बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के तमाम लेक्चर की सीरीज़ हमने शुरू की हैं। तो आज क्लास 5 के लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास 4 के लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1 हम शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, और दूसरा हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम HCF को बाय डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। तो डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द टू और मोर numbers simultaneously is called their HCF। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जिस पर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स साइमल्टेनियसली यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, वो उन नंबर्स का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 25, 30, या फिर ये 2 नंबर्स या फिर मोर देन 2, लेट सपोज 35 भी है। तो ये इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा जो इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, तो वो फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स, जब लेट्स 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। LCM में हम मल्टीपल यूज़ करते हैं और HCF में हम फैक्टर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। द LCM ऑफ द 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड द ईच ऑफ द नंबर्स कम्प्लीटली। यानी यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट नंबर डिस्कस करते हैं HCF में, और LCM में हम स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि वो कौन सा नंबर्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को अपने ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, वो छोटा से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो बाकी इनके वो है जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके क्वेश्चन से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक वालों ने दिया हुआ है, फाइंड द HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इसके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने। पार्ट नंबर 1 का यहाँ पर हमारे पास हैं 58 और 72, इसका हम HCF मालूम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्लास 4 में पढ़े थे। यहाँ पर दोबारा हम इसको रिकॉल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, और नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और दूसरा इटसेल्फ अपने टेबल में ही आते हैं वो नंबर्स, बाकी ये किसी भी टेबल में ये नंबर्स नहीं आते हैं। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। बाकी डिटेल्स क्लास 4 में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इन्हीं प्राइम नंबर्स की मदद से ही हम मालूम करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर 58 हम लोगों ने लिखना है। अभी ये 58 सबसे पहले हम 2 पे ट्राई करते हैं कि 2 पे कम्प्लीटली ये 58 वो डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर 2 पर नहीं होते तो फिर 3 पर, फिर 5, 7, 11, इसी तरह दूसरे प्राइम नंबर्स पर। तो ये चूँकि इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो सकती हैं या 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 2 2 4 आते हैं, 5 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 रह जाते हैं। 1 इस 8 के साथ हम लगा कि ये 18 बन जाती हैं। तो 2 9s are 18। अभी ये
49 बन गई, तो 49 2 के टेबल में से कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम 3 के टेबल में देखते हैं, तो ये 3 के टेबल पे भी कैंसिल नहीं हो सकते हैं, या 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हम 5 पर भी नहीं हो सकते, तो हम 7 के टेबल पर 7 ज़ार 49 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम करते हैं 7 के टेबल से 7 1 ज़ार 7, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए। इसके बाद हम 72 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो ये इवन नंबर है, हम 2 के टेबल पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, या ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं, तो हम 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं, 2 3 ज़ार 6, ये वाला 3 हम उठा के यहाँ पर लिखते हैं, और इस 7 में से जब 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचती हैं, 1 इस 2 के साथ लगा के ये 12 बन जाती हैं, 2 6 ज़ार 12। या फिर इस तरह डिवीजन के मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, 72 इधर लिख ले और ये 2 यहाँ पर लिख ले, इसी तरह इसको डिवाइड करके तो आप लोगों को 36 मिल जाएगी। इससे आगे हम 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं मज़ीद, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पर 6 के साथ हम लगा के तो ये 16 बन जाते हैं, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 2 के टेबल से मज़ीद कैंसिल करते हैं, 2 9 ज़ार 18। अभी ये 9 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, अगला जो प्राइम नंबर है 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम हो गए। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, पहला 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज़ इक्वल टू, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ तक 1 तक सारे हम लोगों ने लिखना है। फिर इसके बाद हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 58 एंड 72। अभी हम इसमें यहाँ पर इसमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इसका कॉमन फैक्टर है, और इसके बाद यही बस, बाकी में से कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो यही तो सिर्फ इसका कॉमन प्राइम फैक्टर है, और HCF भी इनका यही 2 है। तो यही तो इसका फाइनल आंसर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है 42, 98। डिवीजन मेथड पे हम सेम सिंपल डिवीजन फॉर्म से करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम रेडिकल साइन बना के 42 छोटा नंबर है डिवाइज़र में लिखते हैं, और 98 को हम डिवाइडेड में लिखते हैं। तो यहाँ पर 42 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 84 आ जाती हैं। इसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 8 माइनस 4, तो हमारे पास 4 आ जाती हैं, और यहाँ पर 9 माइनस 8 1 आ जाती हैं। अभी इस 14 को हम डिवाइज़र बना के इस 42 को हम डिवाइडेंड बनाते हैं, यहाँ पर अंदर लिखते हैं। तो 14 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं, तो हमारे पास 42 आ जाती हैं। तो यहाँ पर 14 3 ज़ार 42, इनको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये वाला, ये 14 हमारे पास HCF हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरह हम लोगों ने HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से मालूम किया था, इसी तरह हम LCM को भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों तरीक़ों से हम मालूम करते हैं।
पार्ट नंबर बी हमारे पास है 12 कामा 80। इन दोनों का हम एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। सेम उसी तरह है। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। इसके बाद 80 के प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 2 4 8, 0 को इसी तरह कैरी डाउन कर ले। 2 2 4, 0 को फिर इसी तरह कैरी डाउन कर ले। उसके बाद 2 1 2, 0 को उसी तरह कैरी डाउन कर ले। 2 5 10। इसके बाद 5 के टेबल से हम कैंसिल करते हैं। 5 1 5। तो ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये 80 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इनके। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद है मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, जो कि यहाँ पर 2 यहाँ पर भी हैं, यानी 12 में भी हैं और 80 में भी हैं। अगला कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 2 भी हैं। इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 80 इज इक्वल टू, इन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इन 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ से भी एक 2 लिखते हैं, यहाँ से भी एक 2 लिखते हैं, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 4 आती है। अगला स्टेप है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 80 इज इक्वल टू, तो ये जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई बाई ये 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास, तो ये हमारे पास 80 आ जाती हैं। तो अगला स्टेप है एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर में हमारे पास यहाँ पर 4 आया था, इस 4 और 60 को हम आपस में मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास एलसीएम आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर में हमारे पास 4 है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 60 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास एलसीएम आ जाती हैं। तो ये 240 है हमारे पास इसका एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वोकैबुलरी ने दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया था। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर ए वोकैबुलरी ने दिया हुआ है 14, 70, इन दोनों का एलसीएम बाय डिवीजन मेथड अब मालूम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले हम 14 लिखते हैं, कामा, फिर उसके बाद 70 लिखते हैं। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एरे के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स मालूम कर देते हैं। बाई डिवीजन मेथड में हम जितनी भी डिजिट से, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई तीसरा वैल्यू भी हो सकता है, कोई और जितनी भी वैल्यू है सबको हम इसी तरह एक ही लाइन में लिखते हैं, फिर उसको किसी एक टेबल से कैंसिल करते हैं। तो इसका यहाँ पर ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो हम इसको सबसे पहले 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 2 का टेबल हम 7 तक पढ़ते हैं। 2 से 1 14, कॉमा लगा के। तो अगला नंबर हमारे पास 70 है। 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं। 2 3 6। उसके बाद 7 में से जब 6 माइनस करते हैं तो 1 बचता है, 1 0 के साथ लगा के, तो ये हमारे पास 10 बन जाती हैं। 2 का टेबल फिर 5 तक पढ़ते हैं। 2 5 10, या फिर इस तरह डिवीजन के मेथड से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख ले और यहाँ पर 70 लिख ले।
2 3 ज़ार 6, यहाँ पर 1 आ जाती हैं, 0 को कैरी डाउन कर ले, 2 5 ज़ार 10 आ जाती हैं, तो यहाँ पर 0 0, तो ये 35 इस डिवीजन मेथड से भी आ सकते हैं, कैंसिलेशन मेथड से भी आ सकती हैं। अगला स्टेप है हमारे पास, ये 2 के टेबल पे कैंसिल नहीं होते, 3 के टेबल पे भी नहीं होते, और 5 के टेबल पे भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर 7 है और ये तो हो सकती हैं। तो हम 7 के टेबल पे दोनों को कैंसिल करते हैं। 7 1 ज़ार 7, कॉमा लगा के 7 5 ज़ार 35। तो अगला स्टेप हमारे पास 5 के टेबल से हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 1 को इसी तरह कैरी डाउन कर ले, 5 1 ज़ार 5 आते हैं, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम हो गए, तो हमारी एलसीएम तकरीबन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। इन सब को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 इसका आंसर आ जाती है। तो ये 17 का एलसीएम है। तो बाकी क्वेश्चन का भी यही सेम मेथड है, आप लोग खुद ट्राई कर लें। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।